स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को टोक्यो पैरा ओलंपिक से जुड़े हुए कुल 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया गया था? और 4 देश के नाम दिए गए हैं यहां पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जापान। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन जापान देश में किया गया था। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? और 4 यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भाविना बेन। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक भाविना बेन ने जीता था। अगला प्रश्न है, 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन किस शहर में किया गया? और 4 यहां पे शहर का नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टोक्यो। 16वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो शहर में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में नौकायान में भाग लिया? और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राची यादव। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में नौकायान में भाग लेने वाले खिलाड़ी प्राची यादव हैं। अगला प्रश्न है, 16वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कुल कितने दिन तक चला था? तो इसका सही उत्तर होगा 13, ऑप्शन डी। 16वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कुल 13 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी थी? और 4 ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 54। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों की कुल संख्या मात्र 54 थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल कितने देशों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में हिस्सा लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 162। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल 162 देशों ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, कर रे कमाल तू नामक गाना की रचना किसके द्वारा की गई है? यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, संजीव सिंह, सुमित कुमार, निखिल वर्मा और मनीष अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर होगा संजीव सिंह, ऑप्शन ए। कर रे कमाल तू नामक जो गाना है इसकी रचना की गई थी संजीव सिंह के द्वारा। यहां पर ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल खेलों की संख्या कितनी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल खेलों की संख्या थी मात्र 22। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, स्वर्ण, कांस्य, रजत और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। कृष्णा नागर के द्वारा स्वर्ण पदक को जीता गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने नए खेलों को टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में शामिल किया गया? 3, 2, 5 और 1। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल 2 नए खेलों का आयोजन किया गया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने पदक भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की प्रतियोगिता में पाए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 19। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 19 पदक को प्राप्त किए। अगला प्रश्न है, सुमीत अंतिल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, भाला फेंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाला फेंक।
सुमित अंतिल भाला फेंक से जुड़े हुए हैं? अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका सही उत्तर होगा 24, ऑप्शन डी यहां पर सही है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रमोद भगत। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक पाया। भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश ने पाया? जापान, अमेरिका, रूस और चीन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चीन। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की जो पदक तालिका थी उसमें प्रथम स्थान चीन ने पाया। अगला प्रश्न है, प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऊंची कूद। प्रवीण कुमार ऊंची कूद से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन ए। इस पैरा ओलंपिक की जो प्रतियोगिता थी इसमें दूसरा स्थान ग्रेट ब्रिटेन ने पाया। और इस वीडियो के लेक्चर का ये आखिरी प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की प्रतियोगिता में भारत ने सबसे ज्यादा पदक किस खेल में पाए? निशानेबाजी, बैडमिंटन, तीरंदाजी और टेबल टेनिस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निशानेबाजी। भारत को सबसे ज्यादा पदक की प्राप्ति इस ओलंपिक प्रतियोगिता में निशानेबाजी में हुई। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।